बिहार बोर्ड भी अब जोकराई वाला काम कर रहे हैं भाई। पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया, नया चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया। क्या हो रहा है भाई? अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये क्या चीज का चित्र बना हुआ है, आप बोलेंगे भैया जोकर का। लेकिन यह चित्र बिहार बोर्ड का है, क्योंकि बिहार बोर्ड भी अब जोकराई वाला काम कर रहे हैं भाई। पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया, पूरा का पूरा बुक चेंज कर दिया। अब नया चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, अब एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया। क्या हो रहा है भाई? कोई सेंस है इस बात की? 2025 में जो एग्जाम लिया गया था उसमें मैथ के सब्जेक्ट में और बायोलॉजी के सब्जेक्ट में 20% क्वेश्चन 11th से डाल दिया था। हम मान लेते हैं बहुत बच्चा होता है जिसका 11th उतना अच्छा नहीं होता है, वो 11th में अच्छा से पढ़ाई नहीं किया रहता है, तो उसका तो 20% क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनेगा, है ना। और 12th इतना अच्छा नहीं पढ़ करके गया है, वो टॉपर तो नहीं है, तो 12th में उसका क्वेश्चन छूट गया। तो बिहार बोर्ड आखिर कर क्या रहा है ना। अब कुछ लोग ज्ञानी लोग बोलेंगे कि अरे भाई आप तो बिहार बोर्ड के जोकर बोल दिए। तो हम बोलेंगे अगर बिहार बोर्ड बिहार के स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो हम भी बिहारी छोटी भाई बहन जो 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी उनके लिए काम कर रहे हैं। और हमको डर नहीं लगता है सच्चाई को बताने में, ठीक है, क्योंकि हम एक टीचर होने के नाते क्या असलियत है, क्या सच्चाई है, उसको बताना मेरा फर्ज है। तो आज हम सारा कुछ बताएंगे, क्या चेंज हुआ है, क्या सच है, क्या झूठ है, सारा कुछ डिक्लेयर करेंगे आपके सामने। सबसे पहले तो देखो, मैं जोकर इसलिए बोला क्योंकि बिहार बोर्ड जो है अपना सिलेबस कभी डिक्लेयर नहीं करता है। बहुत सारे टीचर लोग वीडियो बनाए हैं, लेकिन बिहार बोर्ड पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, अपना सिलेबस डिक्लेयर नहीं करते हैं। आप बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जाएंगे और वहां देखेंगे तो सिलेबस के एक लंबा चौड़ा पीडीएफ में, लंबा चौड़ा पेज में, जो आपको समझ में नहीं आएगा, हमको समझ में आया ही नहीं, आपको क्या आएगा, उसमें पूरा खिचड़ी कर दिया है। सारा सब्जेक्ट को घौंजा मौजा कर दिया है। भाई कैसे समझ में आएगा? सिलेबस तो अपना डिक्लेयर कीजिए। और आप पहले बोर्ड नहीं है जिससे हम सिलेबस मांग रहे हैं, आप एमपी बोर्ड देख लीजिए, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड देख लीजिए, यूपी बोर्ड देख लीजिए, वहां पर डिक्लेयर किया गया है। गुजरात बोर्ड देख लीजिए, सारा कुछ बताया गया है कि बाबू ये तुम्हारा सिलेबस है, ये चैप्टर है और इसी के अंदर से सवाल आएगा। तो हम आपसे हक मांग रहे हैं, आपको जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि सिलेबस बताइए। तो अपना सिलेबस डालिए वेबसाइट पर। अगर बिहार बोर्ड के कोई पदाधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा सिलेबस को डिक्लेयर कीजिए, क्या स्टूडेंट को पढ़ना है। भाई कहीं से भी सवाल पूछ दोगे और पूरा चीज चेंज कर दिया। सारा कुछ हम बताते हैं। देखिए क्लास 12th में जो है, अभी बात कर लेते हैं हम क्लास 1 से लेकर 8वां तक, ठीक है। ये न्यूज है, पूरा बुक चेंज कर दिया, पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। क्लास 1 से लेकर 8वां तक के बीच में देखो, आप मेरे बगल में पेपर देख रहे होंगे, पूरा बुक चेंज हुआ है, पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, पूरा सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। अचानक आकर के चेंज कर दिए और पता भी नहीं लगा स्टूडेंट को। अब देखो बात कर लेते हैं क्लास 9, 10, 11th और 12th। भाई कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो बिहार बोर्ड बताता नहीं है कि हम यहां से सवाल पूछेंगे, इस चैप्टर से सवाल पूछेंगे, इतना चैप्टर आपको पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है, कभी नहीं बताता है। तो देखो पूरा नीट और जेई लेवल का एग्जाम बना दिया है। कैसे बना दिया है? तो नीट और जेई लेवल में पहले बताया नहीं जाता है, ठीक है, कि आपका ये सिलेबस है। रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे बुक का यूज किया जाता है क्वेश्चन बनाने में। सेम बिहार बोर्ड कर दिया है। कभी मन कर ले रहा है तो 11th से सवाल पूछ दे रहा है, 12th से पूछ रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बात यहां आता है कि जो स्टूडेंट क्लास 12th में है वो क्या पढ़ेंगे। तो देखो जो न्यू एनसीईआरटी आया है उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि अगर आप न्यू वाले पढ़ के जाएंगे ना तो आपको एग्जाम में लगेगा कि यार ये टॉपिक तो हम पढ़े ही नहीं, कभी देखे भी नहीं है ना। इसलिए आप पुराने वाले जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ करके जाइए, पुराने वाले खरीदिए। जो नया बना है, नया वर्जन में आया है, उसको नहीं लेना है, ठीक है। सिलेबस आपका अभी तक चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। और सेंटअप एग्जाम हो जाएगा तब आप चैन से सांस ले पाओगे कि अब इसी लेवल का, इसी पैटर्न का पेपर आएगा, ठीक है। तो अभी तक तो आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए रेडी रहो। और एक ही चीज करना है, जो पुराने वाले एनसीईआरटी है, पुराने वाले एनसीईआरटी, ठीक है, उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है। न्यू वाले को फॉलो नहीं करना है। और दूसरा कोई किताब नहीं पढ़ना है।
हाँ, क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर, मॉडल पेपर, ये सारी चीजें अपने पास रखना है, ठीक है। और जो बुक चेंज हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ है, अब जो 1 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट है ना, 8वां तक के स्टूडेंट, उनका बुक भी चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। और आपका भी कभी भी हो सकता है, या डिक्लेयर नहीं है, इसीलिए शायद सिलेबस नहीं बताते हैं बिहार बोर्ड कि हम मन में आएगा, जो भी मन में आएगा कभी भी हम चेंज कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कहीं से भी आप सवाल पूछेंगे, कहां से स्टूडेंट बनाएगा, 11th 12th वाले स्टूडेंट है ना, उतना भी सीनियर नहीं है कि सारा कुछ कहीं से भी आप पूछिए बना देगा, है ना। यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है से सारा कुछ बना दिया जाएगा। तो 1 से लेके 8वां तक के बुक चेंज हुआ है, आपका अभी बुक कोई नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। जो 1 से लेके 8वां तक के स्टूडेंट है वो न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन 9th 10th 11th 12th वाले हैं जो पुराने एनसीईआरटी को पढ़िए, जब नया आएगा बुक तब हम फिर वीडियो बना देंगे, ठीक है। और अगर सेंटअप एग्जाम हो गया, सेंटअप एग्जाम तक कोई चेंज नहीं हुआ, तब आप चैन के सांस ले पाएंगे कि चल भाई अब हो गया, इसी लेवल का पेपर आएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न अभी तक तो वही है, ठीक है। 2 गुना ऑप्शन, 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर वाला पेपर में 50 को बनाना है। 70 नंबर वाला पेपर में आपसे 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 35 को बनाना है। अभी तक तो यही पैटर्न है, लेकिन कभी भी चेंज हो सकता है जब तक सेंटअप एग्जाम आपका ना हो जाए, ठीक है। जब तक आपका सेंटअप एग्जाम ना हो जाए तब तक रेडी रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बिहार बोर्ड है ना। इतना आवाज उठाने के बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है ना। अब देखो 2026 में जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पुराने एनसीईआरटी के बेस पर आएगा, मैं 100% बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें सारा टॉपिक इंक्लूडेड है, सारा चैप्टर इंक्लूडेड है। तो आप पुराने वाली जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो कीजिए आंख बंद करके, और जो आपका 11th का बेस है उसको भी मजबूत करके रखिए, क्योंकि 11th से भी 20 से 25% क्वेश्चन आते हैं और आपके भी एग्जाम में आएंगे, तो आप रेडी रहिए। 11th से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप 12th अच्छे से पढ़ लेते हैं तब आप 11th के भी सारा क्वेश्चन बना देंगे, नो डाउट, ठीक है। तो यही था वीडियो, सारा अपडेट मैंने दे दिया है आपको। आपके सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, 1 से लेकर 8वां तक के सिलेबस में चेंज हुआ है, और आपका भी कभी भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए रेडी रहिए, अभी से पढ़ाई मजबूती से कीजिए। और बिहार बोर्ड को क्या अपना सिलेबस बताना चाहिए या कमेंट करके बताइए, और हैशटैग सिलेबस कमेंट में लिखिए, ठीक है। तब ये वीडियो बिहार बोर्ड तक जाएगी और शायद वो कुछ एक्शन ले पाएंगे। हैशटैग सिलेबस लिखिए कमेंट में और अपना राय दीजिए कि क्या सिलेबस बताना चाहिए बिहार बोर्ड के। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।